हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम। गंदम, चावल और कपास समेत मुतअद्दिद फसलों की पैदावार अहदाफ से कम रही। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के खदोखाल सामने आ गए। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% के बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी, 2% हदफ के बरक्स पैदावार सिर्फ 0.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई। चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% की बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 की बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। अवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रही। 10 माह के दौरान FPR की टैक्स वसूलियाँ 9,300 अरब रुपये रहीं। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपये रही। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये रहे। माली साल के 9 माह में बजट का खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपये रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियाँ की गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा उम्रा की सादत हासिल की। खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। नवाफिल की अदा की। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इजहार तशक्कुर भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। पाक भारत जाम में मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर को बतौर असल मसला मुज़ाकरात के एजेंडे पर शामिल करना ज़रूरी है। भारत जनूबी एशिया में एक नई खतरनाक रवायत कायम कर रहा है। जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है वो जंग में कूद पड़ता है। भारत इस नए रुझान को खित्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को गैर रियासती अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पाने के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर वार्निंग। वॉशिंगटन में ब्लूमबर्ग न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं कि फैसला करें आया ये मिसाइल जोहरी हथियार से लैस है या नहीं और हमें इसका जवाब किस तरह देना है। भारत ने आइंदा किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए दरकार हद को कम कर दिया है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पेशेगान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने हुज्जाज को फ्राहम की जाने वाली आला खिदमत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने सऊदी वली-ए-अहद को ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस रमामा न्यूयॉर्क में हो रही है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने हमारी तहम्मुल और बुर्दबारी की पॉलिसी को कमज़ोरी समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जारहियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंड स्क्रीन पर किराए नामे फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा करने की हिदायत। ज़ायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत।
पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव उताव जारी। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाईयों की तलाश। कसाईयों के भी मनमाने रेट। शहरी चकरा कर रह गए। छुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी। छुरियों के साथ साथ रेट भी तेज कर दिए। इस तरह है कि रश काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। एक गाड़ी आती है पहले से फुल हो जाती है, डायरेक्ट ही लड़के बैठ जाते हैं। तो बस ये माहौल चल रहा है कि अभी तक गाड़ी तो नहीं मिली, देखते हैं किस टाइम पहुँचते हैं हम लोग। ईद की आमद, परदेशियों की घरों को वापसी। ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। किराए में हो शुबा इजाफा। परदेसी किराए में इजाफे से परेशान। शहरियों का कहना है ईद पर अपनों से मिलने की ख्वाहिश आजमाइश में बदल गई है। हुकूमत इकदाम के बावजूद ट्रांसपोर्ट माफिया मनमाने किराए वसूल कर रहा है। मुस्लिम दुश्मनी की आड़ में हिंदुत्व एजेंडे का नया हमला। मोदी के भारत में ईद की कुर्बानी जुर्म बन गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों के त्यौहार मनाने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि ईद कुर्बान पर मुसलमानों को जानवर खुसूसन गाय ज़िबा करने की बिल्कुल इजाज़त ना दी जाए। भारतीय आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुसलमानों की कुर्बानी करने को मजहबी हक तस्लीम किया गया है, जो मोदी दौर में छीन लिया गया। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में ज़ाम करने की भी तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेज को कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। 10% बजट बनाकर देता है। कराची में जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान इतना खुशहाल होगा। वफाकी वज़ीर खालिद महफूज सदीकी कहते हैं कराची की आमदनी की भारी कीमत चुकाई। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत व वकार बहाल हुआ। ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत बढ़ गई। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब अवाम के दिलों को जीतने की ज़रूरत है। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम का कहना है सूबे के 11 माह के टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। बजट से मुतल्लिक अवाम में खौफ। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जब तक अमली इक़दाम नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलना चाहिए। जागीरदार मुल्क को लूटने में मसरूफ़ हैं। गज़ा में सेहूनी अफवाज के मज़ालिम जारी हैं। अमरीकी फ़लस्तीन में नस्लकुशी की हिमायत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस मकामात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा नमाज ईद से कबल तमाम ईदगाहों की सफाई की जाएगी। माहौल दोस्त शॉपिंग बैग शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आरजी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खसूसी सैनिटेशन टीमें सड़कों, अवामी मकामात और कुर्बानी के मकामात की सफाई पर मसरूफ़ अमल होंगी। ईद के अय्याम में तफरीह मकामात पर जाने वाली फैमिलीज़ के लिए ज़िला इंतज़ामिया का अहम फैसला। लेक व्यू पार्क और दामनिको पार्क में सिर्फ फैमिलीज़ जा सकेंगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दोनों बड़े पार्क फैमिली पार्क करार दे दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। फैसले के इतलाक़ ईद के तीनों अय्याम तक रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस का ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी प्लान जारी। ईद उल अज़हा पर 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा हो गया। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक़ ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अय्याम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 7 जून तक पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बलाई इलाकों में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस रोजी खान बड़च ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने जस्टिस रोजी खान से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की।